अधिवक्ता अगर मुझे सचिव चुनते हैं तो जो भ्रष्टाचार है, जो कुर्सी में बैठने का तनख्वाह ले रहे हैं और काम करने का रिश्वत ले रहे हैं, वो सबसे पहले बंद होगा सर। परिवार का चुनाव, अधिवक्ता संघ एक परिवार है महोदय, और इस परिवार के अंदर में मैं सचिव पद की जिम्मेदारी लेने जा रहा हूँ, सचिव पद का अधिकार लेने नहीं जा रहा हूँ। मैं अपने परिवार के लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं अधिवक्ता संघ में पहली बार आप लोगों के बीच में आया हूँ। कुछ अच्छा करने का मेरा सोच है। मैं अधिवक्ताओं के लिए रायपुर बार को आदर्श बार बनाने के लिए जो है आया हूँ, और मैं सबसे समर्थन चाहता हूँ, आशीर्वाद चाहता हूँ, सहयोग चाहता हूँ। जय जवाहर संगवारी हो। अपन देखा था न्यूज़ 72, मैं हूं सौरभ नायक। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, अधिवक्ता संघ चुनाव को लेकर काफ़ी घमासान हो गया है। हमारे साथ जो सचिव पद के प्रत्याशी हैं पारेश्वर बाग जी चर्चा में जुड़ेंगे। सबसे पहले पारेश्वर बाग जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ 72 में। मैं इस चैनल के माध्यम से सभी अधिवक्ता साथियों को नमस्कार कहना चाहूँगा। पारेश्वर जी, अपने बारे में थोड़ा बताइए, लोग जानना चाहते कौन है पारेश्वर बाग जी? सर, मैं सामान्य से अधिवक्ता हूँ। 2004 में मेरा यहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ। आदरणीय वरिष्ठ अधिवक्ता सूर्यमणि शुक्ला जी के सानिध्य में मैंने अधिवक्ता व्यवसाय, विधि व्यवसाय का शुरुआत किया है, और आज लगभग 20 वर्षों से मैं सभी अधिवक्ता साथियों के साथ मिलकर के विधि व्यवसाय कर अपना जीवन यापन कर रहा हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ। तो इससे पहले आप चुनाव लड़े हैं? नहीं सर, इससे पहले मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है। अगर थोड़ा बताइए। ये जो खड़े हैं सर, यही मेरी उपलब्धि है, यही मेरी पूंजी है। अधिवक्ता साथी जिनका प्रेम मुझे मिल रहा है, वही मेरी उपलब्धि है। इसके अलावा कोई मैं ऐसा काम कर दिया, वैसा काम कर दिया, ऐसा कोई मेरी उपलब्धि मैं नहीं। के बीच आप किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? देखिए, वकीलों के बीच चुनाव का सीजन है, मौसम है, परिवार का चुनाव है। अधिवक्ता संघ एक परिवार है महोदय, और इस परिवार के अंदर में मैं सचिव पद की जिम्मेदारी लेने जा रहा हूँ, सचिव पद का अधिकार लेने नहीं जा रहा हूँ। परिवार के अंदर कोई अधिकार नहीं होता, जिम्मेदारी होता है। 19 साल से मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग आते हैं, जिम्मेदारियाँ लेते हैं, किसी का जो काम होता है सराहनीय होता है, कोई नहीं कर पाता है, जो भी विषय है। इन 19 वर्षों में जो मैंने देखा, उसके आधार पर अब मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे भी अपने परिवार के अंदर में जिम्मेदारी लेना चाहिए। इसलिए मैं इस जिम्मेदारी को लेने के लिए आगे बढ़ा हूँ, और इस जिम्मेदारी को लेने के पीछे मेरा 19 साल का एक अध्ययन है। अधिवक्ता संघ के अंदर में जो समस्याएं आती है, काम करने को लेकर जो समस्या आती है, जिला न्यायालय से लेकर तहसील न्यायालय में जो समस्या आती है, रजिस्ट्री ऑफिस में जो समस्या आती है, और भी जो रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत अभनपुर है, आरंग है, खरोरा है, तिल्दा है, इस क्षेत्र में, इस जगह में जो हमारे अधिवक्ता साथी काम कर रहे हैं, माना का बाल न्यायालय है, वहाँ पर बैठने की तक की व्यवस्था नहीं है अधिवक्ताओं के लिए। इस तरह से रजिस्ट्री ऑफिस के अंदर में जो अधिवक्ताओं को परेशानी हो रही है, चाहे आर्थिक हो चाहे मानसिक हो, जो वहाँ पर 10 लाख की रजिस्ट्री में स्टाफ का खर्चा इतना, 20 लाख की रजिस्ट्री में स्टाफ का खर्चा इतना, और मजबूरन जो है वकील साहब लोगों को देना पड़ता है ना। और वो कहाँ से लेके देंगे? पक्षकार से लेके देंगे। तो पक्षकारों को अतिरिक्त बोझ पड़ता है, और भ्रष्टाचार का जो है लगातार बढ़ावा हो रहा है। यहाँ पर भी जो है खर्चा पानी का जो व्यवस्था है, वो जो सर खर्चा पानी मांगेगा, उसको खर्चा पानी बंद कराने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा है। उसके अलावा यहाँ पार्किंग की व्यवस्था है। जो नए अधिवक्ता रजिस्टर्ड होके आते हैं, उनके लिए जो होना चाहिए, सेमिनार होना चाहिए, प्रशिक्षण होना चाहिए, उनको किताबों के अध्ययन के लिए सॉफ्टवेयर जो आजकल चल रहा है, वो उस टाइप की व्यवस्था यहाँ पर अभी फ़िलहाल उतनी अच्छी नहीं हो पाई है। उसको आगे दुरुस्त करने के लिए मैं इस फील्ड में आगे बढ़ने का निर्णय लिया हूँ। अगर अधिवक्ता आपको सचिव चुनते हैं तो हमें क्या नया देखने को मिलेगा? क्या सोचा आपने, और कुछ नया? सर, अधिवक्ता अगर मुझे सचिव चुनते हैं तो जो भ्रष्टाचार है, जो कुर्सी में बैठने का तनख्वाह ले रहे हैं और काम करने का रिश्वत ले रहे हैं, वो सबसे पहले बंद होगा सर। उसके लिए चाहे आवेदन करना पड़े, निवेदन करना पड़े या धनादन करना पड़े, जैसी भी व्यवस्था होगी, इस आपके चैनल के माध्यम से भी मैं बता देना चाहता हूँ, और इस चैनल को जो भी देख रहे हैं भ्रष्टाचारी लोग, वो भी ये समझ जाएं कि 12 तारीख के बाद उनको सब बंद करना पड़ेगा। मीडिया के माध्यम से आप अधिवक्ताओं से क्या अपील करेंगे, क्योंकि मतदान का दिन काफ़ी समीप आते जा रहा है? मैं अपने परिवार के लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि मैं अधिवक्ता संघ में पहली बार आप लोगों के बीच में आया हूं। कुछ अच्छा करने का मेरा सोच है।
मैं अधिवक्ताओं के लिए रायपुर बार को आदर्श बार बनाने के लिए जो है आया हूँ, और मैं सबसे समर्थन चाहता हूँ, आशीर्वाद चाहता हूँ, सहयोग चाहता हूँ। ये थे पारेश्वर बाग जी जो सचिव पद का चुनाव लड़ रहे हैं।